Great. Good job. Good job. With song. Song. आज का दिन बस ऐसे ही निकल गया। सच कहूँ तो समझ ही नहीं आ रहा था कि व्लॉग की शुरुआत किस बात से करूँ। शाम होते ही सीधा किचन में आ गई। सबसे पहले चाय बनाई, फिर घर के छोटे छोटे काम निपटाए। सफाई वाली दीदी अपना काम करके चली गई थी, तो उसके बाद बर्तन थोड़ा बहुत साफ़ किया और डिनर की तैयारी में लग गई मैं। बीच में फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया हुआ था पर समझ नहीं आ रहा था क्या वैसे बनाऊं क्या, तो वो भी देख लिया। आज एक अच्छी बात ये रही कि मेरी बेटी पूरी देर किचन में सामने ही बैठी रही। उसके पहले भी मेरे साथ रूम में खेल रही थी। उससे बातें करते करते काम खत्म कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। उसकी वजह से मेरा भी थोड़ा मन लग जाता है। यू टेल व्हाट इज दिस? तो हमसे पूछता क्या है रे? बाबा देखो, बाबा क्या भाभी ने देख लिया तो छोड़ के भागना पड़ेगा भी। पलटो बेटा, पलट के देखो जरा पीछे पीछे रख दे, पीछे पलट, रख दे बेटा, पीछे देखो, पीछे पीछे कोई नहीं बचाने वाला। हाँ, सोसावर हो जाएगा तुम्हारा भी। पीछे पलटो, पीछे पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे देख लेगा ना तो सोसावर हो जाएगा। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, गंदी बात। और ये हाँ, ये बाबा आजम के जमाने का है। ये पत्ता गोभी फ्रिज में खोया हुआ था, तो डैडी आज जबरदस्ती निकाल दी कि बनाना पड़ेगा। ये आज बना ही देते बेचारे को। मटर भी, फ्रोजन मटर भी रखा हुआ है, स्मेल भी गंदा नहीं है। बना लेते हैं। यहाँ मसूर की दाल चढ़ा रही हूँ, दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। अब बेटी के विश पे रोटी बनाऊंगी, मैं तो रोटी खाती ही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डिनर के लिए मैं पत्ता गोभी, मटर और आलू की सिंपल सब्जी बनाने की सोची। सबसे पहले पत्ता गोभी काटा, बहुत ही हार्ड हो चुका था, काफ़ी दिनों से फ्रिज में रखा था। पत्ता गोभी को ना हम लोग सबसे लास्ट ऑप्शन में रखते हैं, या तो किसी पास्ता वास्ता में डलता है, नहीं तो डायरेक्ट सब्जी बहुत रेयर ही खाया जाता। आज वही मौका आ गया था, कुछ सब्ज़ी पड़ी नहीं थी, तो हमें क्या करना था कि लास्टली डैडी ना 15 दिन पहले आके रखा था, तो डैडी क्या कि अंदर से निकाले कि बेटा आज ये बना लो। तो मुझे भी अच्छा आइडिया कि चलो बच गए कुछ एक्स्ट्रा। बेसन वेसन की सब्ज़ी बनाने से बेटर है ये हरी सब्ज़ी खाई जाए। वैसे ये हरी रही नहीं थी, वो ख़राब भी नहीं हुई थी। हाँ, बस वाइट था, या वाइट आया ही था, मैंने देखा भी नहीं था क्योंकि मेरे पीछे में आया था मार्केट से सब्ज़ी। लेकिन हाँ, पत्ता गोभी वगैरह फ्रिज में ख़राब नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा इसका मैंने फ्रेशनेस ख़त्म हो जाता है। एक होता है कि सूखा नहीं था, बस बना नहीं था, तो मन में चढ़ जाता है ना, इतने दिनों से ये सब्ज़ी ला के रखी हुई है तो कैसे बनाऊँ। और बीच बीच में मेरी बेटी साथ में खेल रही थी, कभी कुछ ढूंढे कभी कुछ ढूंढे। ओह माय गॉड, बॉल से नहीं है बेटा। चलिए इसका तो चलता रहेगा। मेरा भी एंटरटेनमेंट होता है, मैं भी साथ में खाना बना लेती हूँ, तो मेरा तो एंटरटेनमेंट वैसे भी हो जाता है। वैसे ही एक बात बताऊँ, हर घर की औरत की ना ज़िंदगी लगभग जैसी होती है। पहले मैं सब्जी का बताती हूँ कि आलू काट लिया था, इसमें मैं प्याज नहीं डालती हूँ, और फ्रोज़न मटर ला रखा था क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ना मतलब पत्ता गोभी आलू की डायरेक्ट सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है। वो जाड़े में जो बनती है ना, जो फ्रेश आती है, उस वक्त सब्ज़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब से मटर गिर जाता है ना, वो बिना मटर के पत्ता गोभी नहीं खाते हैं। खाने के लिए तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि थोड़ा सा मटर होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, स्पाइसी नहीं बनाते कि स्पाइसी हम लोग जैसे होता है ना, ये सारी सब्जी जैसे लौकी तोरी ये सब होगी स्पाइसी नहीं खाते हैं, नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने क्या किया, आलू काट लिया, टमाटर काट लिया। पत्ता गोभी काटने में थोड़ी सी मेहनत लगी क्योंकि हार्ड हो चुका था। आधा से ज़्यादा तो फेंकना ही पड़ा क्योंकि जो पत्ता मुलायम था वही बना पाई थी। बस यही रात की सब्ज़ी, बस उसको कुकर में बना लिया था क्योंकि कढ़ाई में अगर बनाती ना तो ये पकता नहीं पत्ता गोभी। और साथ में मटर भी था, तो जब भी कुछ ऐसा लगता है कि जो सब्ज़ी नहीं पकेगी उसको कुकर में ही बनाती हूँ। तो टमाटर वगैरह काट कर बस क्या था, कुकर में तेल डाला, मेथी का तड़का डाला, मिर्च डाला, उसके बाद आलू फ्राई किया, टमाटर फ्राई किया, लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद पत्ता गोभी देखिए काट के डाल के मिला के मतलब धीमी धीमी आंच पे पका लिया पहले, फिर कुकर में एक सीटी लगा दिया। ऐसा नहीं कि कुकर में कोई सब्ज़ी बना रही हूँ तो उसको पूरा सीटी मार के उसको चोखा बना दिया, ऐसा बात नहीं है।
और मुझे लगता है ना कि घर का सिंपल खाना आप लोग जितना खाओ सबसे अच्छा है। अब क्या कहें, सब्जियां भी मतलब उतनी फ्रेश नहीं रह गई हैं, लेकिन हाँ जितना हो सके घर का खाना वो भी सिंपल खाना मुझे भी पसंद है, लोग को भी खाना चाहिए, वो ज़्यादा सुकून देता है। वैसे एक बात बताऊं, हर घर की ना औरत की ज़िंदगी लगभग ना एक ही जैसी होती है। सुबह उठते ही सोचना पड़ता है कि आज नाश्ता क्या बनेगा, लंच में क्या देना है और रात के खाने में क्या बनाना है। रोज़ रोज़ नया सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। कभी कभी लगता है ना कि औरतों की छुट्टी होती ही नहीं है, संडे हो या कोई त्यौहार, किचन का काम वो हर दिन रहता ही रहता है। आप त्यौहार में सोचोगे कि आराम कर लो, त्यौहार एंजॉय कर लो, तो ऐसा होता नहीं है। किचन में त्यौहार का खाना बनाते बनाते ही आपका त्यौहार बीत जाएगा। जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, दिवाली में आप खाना बनाओगे, होली में खाना बनाते हैं, दिन बीत जाएगा। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ, होली वगैरह एंजॉय कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये सब चीज़ें ना थोड़ा बहुत मैनेज करके चलती हूँ। जो चीज़ें पहले बनानी होती वो पहले, हाँ रात को नहीं बनाती, बनाती सुबह उठ के थोड़ा सा जल्दी कर लेती हूँ। अब देखिए मटर भी गिर गया, होता रही है धोखे, मेरे साथ ना एक्सीडेंट्स होते रहते हैं किचन में, तो प्लीज़ इग्नोर। तो बस यही है कि अगर मतलब घर चलाना मतलब एक तरह से कहा जाए ना तो सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सफाई वफाई, कपड़े बर्तन, बच्चों, ये सब का तो मैं नहीं करती हाँ, लेकिन हाँ ये सबसे बड़ा टास्क होता है किचन में सबके खाने पीने का ध्यान रखना, सबकी पसंद का। ऐसा नहीं है सिर्फ अपनी पसंद का बनाते रहें। जैसे मुझे बैंगन पसंद है, तोरी पसंद है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि और लोगों को पसंद है। और जो शायद मतलब कि बाहर से हम दिखता भी नहीं है कि हम कितना एफ़र्ट लगाते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना मिलकर एक घर को घर बनाती है। अगर अगर मैं कर रही हूँ तो दूसरा कुछ और कर लेते हैं, घर की सफाई कोई और कर लेता है। तो बस यही है हमारी रोज़ की ज़िंदगी। अब देखिए ना, बातों बातों में ये भी कुकर चढ़ा दिया, टमाटर फ्राई कर दिया। बस देखिए बात आपसे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप सब्ज़ी काट रही हूँ। अब सब्ज़ी क्या काटूँ, अब एक घंटा तो नहीं लेगा, आधा घंटा तो लगता ही है सब कुछ प्रिपेयर करने में, और साथ में कुकर चढ़ा के सब कुछ बना दिया। अब मेरे यहाँ दाल चावल तो बनना मस्त है, और बेटी को खाना था रोटी। और मैं भी जब भी ना ग्रीन सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मैं रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। ये हो गया, मिक्स वेज हो गया, और तरी वाली सब्ज़ी होती है ना, बैगन की सब्ज़ी मटर आलू से, तो वो चावल के साथ अच्छे लगते हैं। तो बस इसी हिसाब से मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती हूँ। और देखिए टाटा संपन्न का में ये धनिया पाउडर मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। मैंने एवरेस्ट का भी यूज़ किया, मुझे वैसा टेस्ट नहीं आया। धनिया पाउडर मैं टाटा संपन्न का ही मंगा कर रखती हूँ। कितना कलर बढ़िया लग रहा है ना। और संजोग से ना उस दिन सब्ज़ी भी अच्छी बन गई थी, और अगले दिन उठ के सोचे ना कि थोड़ी सब्ज़ी बची होगी, अपने लिए पराठा बना लेती हूँ। तो माय गॉड, लोगों को सब्ज़ी इतनी पसंद आई ना कि सुबह के लिए बचा भी नहीं था। अब सोचिए ना, जिस सब्ज़ी को हम रिजेक्ट करके 15-20 दिनों से नहीं बना रहे थे, उस सब्ज़ी को आज बना लिया, वो इतना टेस्टी बन गया। अब वैसे बहुत लोग होंगे जो पत्ता गोभी नहीं खाते हैं, लेकिन सब्ज़ी इस तरह से बनाओ ना प्यार से ना तो बहुत बढ़िया सा बन ही जाता है। खाना वगैरह बन गया था, इनफैक्ट मेरा खाना भी हो गया था। और जब भी रिद्धि के पापा घर पे आते हैं ना तो वो मेरा साथ बिल्कुल छोड़ देती है, बिल्कुल पापा में जाके मतलब मिक्स हो जाती है जाके। मेरी मम्मी का कोई मतलब नहीं होता। तो खिलौने वगैरह छोड़ के बेचारी चली गई थी, उसका भी डिनर टाइम था। पापा कहने से पर डिनर से पहले यहाँ बाहर घूम रही है, फिर आके डिनर वगैरह करके बाहर आके थोड़ा सा वॉक वॉक करती है ना, तो मेरे साथ पीछे लगी हुई थी। Yes, you are. Did. It's my room, and I won't allow any toy or object show in my room. Can I keep it here? Why? That is sleeping time. Sleeping time. I'm not a stranger. I'm a stranger बना देता है मेरा बच्चा। कट्टा
बाबा से शिकायत करोगी, पुलिस बाबा से? ये वाला पापा आ गया। बाप रे, इतना ग्रेट वेलकम मेरे लिए नहीं होता है। चाहे इसके लिए हलवा बना दो, चाहे पुआ बना दो। यार उसको मैं कौन सा हमेशा डेली तो 10 बजे आता है। अरे ये तो ये खड़ा बुला के लाया जा रहा है। चलो देखो पापा आ गया। टमाटर जैसी लग रही है ना? बहुत प्यारी लग रही है। हरा वो गीला सब मिक्स। कम बहुत हो गया बेटा। ये बिट्टू रिदु देख लो, मिमी को देख लो। लेगा चुम्मा, मिमी को दे। आओ एक बार जज मार। लो ले लो सेंटर। नहीं उधर नहीं, इधर ही लो। मैं किसी करो। पापा के सामने बनोगी समझदार। बोल दो ऐसे ऐसे बोल दो, ऐसे ऐसे रिदु एन्ना सोल रहा आवे थियो हम मगी सोल रहा माइंड इट्टा। हाँ ऐसे 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 जीत गया क्या अभी डिनर हुआ नहीं है? ऐसे हाँ जी। और राइस भी फ्राई कर रहे हैं। बचा हुआ चावल था, उसको भूनना जरूरी है। यहाँ पे बचे हुए चावल फ्राई कर रही हूँ और एक पत्ता गोभी का सब्जी हो गया था। और इधर बना ली दाल। आज जीरे से तड़का लगाए कि कोई एक दिन नाक टूट रहा था सरसों से, तो कोई दूसरे दिन जीरा से कुछ रहेगा। सबको मिला के लेके खाना पड़ता है। कोई जीरे वाला तड़का नहीं खाते, कोई सरसों वाला नहीं खाता है, कोई गरे दोनों वाला तड़का नहीं खाता है। तो मैं सबके लिए बारी बारी से चीजें कर देती हूँ। अभी फिलहाल चावल भून लो। रात के 10 बज गए हैं। मैंने डिनर कर लिया क्योंकि मेरा टाइम बंधा हुआ होता है। मैं डिनर कर लेती हूँ, सुबह उठना भी होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। बाकी जो बचा खुचा टहलते टहलते जो भी हो पाए मैं वो कर देती हूँ। रात के बज गए 11 और ये वाला जो टाइम होता है ना, सबसे सुकून भरा टाइम होता है। खाना पीना, दिन भर की भाग दौड़, बच्चे, पति, सब कुछ, बस यही एक टाइम होता है कि थोड़ा देर ना मुझे सुकून मिलता है। हाँ, सोने के पहले का टाइम है। इस वक्त अभी नींद भी नहीं आएगी, लेकिन सोने का मन भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, जब सोने के बाद जब उठने का टाइम होता है ना, तो उस वक्त और नींद आती है। आजकल और बारिश हो रखी है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और, काश थोड़ी देर और सो लेते। लेकिन वैसी किस्मत कहाँ होती है। हर लेडीज इस चीज को रिलेट कर सकती हैं कि चाहे कितना भी हो, हाँ, छुट्टियों पे जाओगे बाहर होटल में रहोगे तो वहां भी कहाँ आराम मिलता है। वहां भी ब्रेकफास्ट के चक्कर में तो उठना ही पड़ता है। 9-10 बजे तक ब्रेकफास्ट रहता है, तो वहां भी भागम भागम। तो मैंने कि एक तरह से कहो तो सोना तो नहीं होता है। सुबह सुबह मुश्किल ही होती है। तो बस यही जो थोड़ा टाइम होता है, मैं अपने फोन का देखती हूँ, थोड़ा यूट्यूब पे भी इधर उधर कुछ देख लेती हूँ बस। और कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं इतना सीरियसली बोलती हूँ। मैं एक्चुअली में इतनी सीरियस नहीं हूँ। मेरा कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग है, लेकिन अकेला कोई क्या करेगा। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ खाने पीने का, रेसिपी दिखा रही हूँ, कुछ भी दिखा रही हूँ, अकेले कोई कितना ही बात करेगा। मेरा ब्लॉग का थीम कुछ अलग ही होता है। मैं थोड़ा सा मतलब औरतों की जिंदगी को रिलेट करती हूँ, कैसी नॉर्मल लाइफ चलती है, ये सारी चीज रिलेट करते। थोड़ा सा सीरियस रहती नहीं हूँ, मतलब सीरियस रहना पड़ता है। अब क्या कहूँ, खाना बनाऊँ तो ही हा हूँ तो नहीं कर सकती ना। तो बस तो थोड़ा सा सीरियस, तो ये मत समझिए कि मैं वैसी ही, मेरा कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कमेंट्री भी कर सकती हूँ। अगर आप कैमरे के सामने मुझे ले आओगे ना, कोई सामने कैमरा पकड़ा तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं है, नाप से नाप मेरे चीजें बोल सकती हूँ। मेरे में मतलब वो क्वालिटी है कि मैं बोल लेती हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग भी आराम कीजिए, मैं भी जा रही हूँ।